पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गोरी के दौर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तब भारत एक देश नहीं था, कोई तिरंगा नहीं, कोई एक राजा नहीं, हर तरफ छोटे बड़े राजा थे। हर राजा अपनी सीमा, अपना किला और अपनी गद्दी बचाने में लगा था। और इसी बिखरे हुए भारत में एक नाम उभरता है, पृथ्वीराज सिंह चौहान। पृथ्वीराज चौहान वंश का राजा था। अजमेर उसकी राजधानी थी और दिल्ली उसकी सत्ता का अहम केंद्र। वो बहुत ही कम उम्र में राजा बन गए, इतनी कम उम्र में कि जब आम लोग जिंदगी को समझना शुरू करते हैं तब पृथ्वीराज सिंह चौहान के हाथ में पूरा राज्य सौंप दिया गया। और दूसरी उत्तर पश्चिम से एक और ताकत बढ़ रही थी, नाम था मोहम्मद गोरी। गोरी कोई साधारण हमलावर नहीं था, वो भारत को लूटकर वापस लौटने नहीं आया था। उसका मकसद था राज करना, भारत में स्थायी सत्ता बनाना। सन 1191 में दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आई। पृथ्वीराज की सेना हाथी, भारी हथियार, राजपूत योद्धा जो सामने से लड़ाई में यकीन रखते थे। गोरी की सेना तेज घुड़सवार, हल्के हथियार और अलग युद्ध शैली। युद्ध हुआ, राजपूत सेना भारी पड़ी, मोहम्मद गोरी घायल हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने उसे प्राण दान दे दिए। मोहम्मद गोरी हार मानकर पीछे हटा। ये जीत इतिहास में दर्ज हुई। इस जीत के बाद पृथ्वीराज उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। लेकिन एक बात यहीं साफ हो जाती है, भारत फिर भी एकजुट नहीं हुआ। बाकी राजा अब भी अपने अपने हित देख रहे थे। मोहम्मद गोरी इस हार से टूटा नहीं। वो समझ गया था कि राजपूतों को उनके तरीके से हराना मुश्किल है। उसने अपनी रणनीति बदली और सेना बदली, युद्ध करने का तरीका बदला। और साल 1992 में वो फिर लौटा। दूसरा युद्ध हुआ। ये युद्ध पहले जैसा नहीं था। मोहम्मद गोरी ने नकली पीछे हटने की चाल चली। राजपूत सेना भारी हथियारों के साथ आगे बढ़ती चली गई और तभी चारों तरफ से तेज घुड़सवारों ने हमला कर दिया। युद्ध का पासा पलट गया। ये हार कायरता की वजह से नहीं थी, ये हार थी नई युद्ध तकनीकी, तेज रणनीति और राजपूत एकता की कमी। पृथ्वीराज सिंह चौहान की हार के बाद इतिहास बताता है कि पृथ्वीराज पकड़े गए, कुछ समय तक कैद में रखे गए। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। कैसे मारे गए इस पर इतिहास स्पष्ट नहीं है। जो आंखें फोड़ने और शब्द भेदी बाण की कहानियां हैं वो बाद की लोक कथाएं हैं। इस हार का असर, पृथ्वीराज की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, दिल्ली और अजमेर विदेशी सत्ता के हाथ में चले गए और यहीं से उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। आखिरी सच, पृथ्वीराज सिंह चौहान ना अजय थे ना परफेक्ट, लेकिन उन्होंने उस समय लड़ना चुना जब ज्यादातर राजा चुप थे। और मोहम्मद गोरी वो जीत गया, लेकिन उसकी जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, वो एक नए युग की शुरुआत थी। इतिहास कभी किसी को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं बताता। पृथ्वीराज सिंह चौहान अपने समय का राजा था, मोहम्मद गोरी अपने समय का विजेता। और तराइन की धरती आज भी उस टकराव की गवाह है जहां दो सोचें आमने सामने आई थी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए।